आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, हकीम मोहम्मद जावेद आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बताना चाहता हूँ जो बड़ी शिद्दत के साथ फैल रही है, ख़ुसूसन नौजवानों में। तो इस बीमारी का नाम सोज़ाक है। इसको इंग्लिश में साइकोसिस भी कहते हैं। तो ये आजकल मर्ज़ आम होता जा रहा है। तो इसकी अलामत ये हैं कि सोज़ाक ये बीमारी जो है जब हो लग जाती है तो पेशाब की नाली नाज़ा में एक ज़ख़म हो जाता है जिसमें पीप और बदबूदार रतूबत बहती है। ज़ख़म में अक्सर जलन और दर्द होता है। सोज़श की शिद्दत की वजह से पेशाब की नाली में तंगी आ जाती है। तो ये अछूतदार बीमारी जिसमें पेशाब की नाली मुतवर्रम होकर पीप आने लगती है, इसका बायस एक जरसूमा भी है। पीप और वरम की इब्तदा पेशाब की नाली नाज़ा यूरेथ्रा में होती है। मसलन हाइज़ा औरत से अगर जमा किया जाए या ऐसी औरत से मिलाप किया जाए जिसको सैलान रहम या लिकोरिया जिसको कहते हैं की शिकायत होती है, तो मिलाप के 24 घंटे के बाद या फिर 3 दिन के अंदर अंदर उस शख्स की आला तनासल की नाली में, जिसको नाज़ा भी कह रहा हूँ, तो इसके अंदर जलन और वरम हो जाती है, साथ पीप भी आने लगती है। तो मर्दों में सोज़ाक का ज़ख़म पेशाब की नाली के अगले सिरे सुपारी वाले हिस्से में से होता हुआ बढ़कर गदूदी खसिया फुकानी तक पहुँच जाता है। बाज़ मरीज़ों में ये मादा खून तक सरायत करके जिस्म पर फोड़े फंसी की सूरत में भी नमूदार हो जाता है। यही नहीं कि ये मर्दों तक ही महदूद होता है बल्कि औरतों तक भी ये पहुंच जाता है। औरतें भी इसकी लपेट में आ जाती हैं। औरतों में सुराख बोल के अलावा गर्दन और रहम तक जा पहुंचता है। तो ये एक बहुत ही खबीस मर्ज़ है जिसमें तकलीफ़ देह और ख़ौफनाक अलामत पैदा हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर खूनी पेशाब का आना, सोज़श और दम से पेशाब का कतरा कतरा आना या बंद हो जाना, वरम खसिया यानी कि टेस्टिकल प्रॉब्लम, वरम मसाना, ब्लैडर का सोज़श, नामर्दी, आँख का दुखना, खून में तौफ़न का पैदा होना, औरतों में वरम, गर्दन रहम, बांझपन जैसी अलामत पैदा हो जाती हैं। पेशाब में पीप और कच लहू, जिसमें पीप और खून मिला होता है, ऐसा मवाद खारिज होने लगता है। पेशाब की नाली के सिरे पर पीप की वजह से पटड़ी सी बन जाती है जो जम जाती है और पेशाब 2-3 धारों की सूरत में आता है जो कि बड़ी तकलीफ़ का बायस बनता है। और इसी तड़प और तकलीफ़ की वजह से मरीज़ दुआ करता है कि मुझे पेशाब ही ना आए, और ये बहुत ही तकलीफ़ देह सूरत हाल होती है। तो ये किस वजह से होता है? ये एक सोज़ाकी ज़हर है जिसमें इंसान की खिल्त सफ़रा के ख़मीर और शदीद तौफ़न की वजह से ये होता है, जो ज़हर की हद तक तेज़ हो जाता है। जिस जिस्म या मकाम पर लगता है ये ज़हर, तो उस मकाम के गदद गौशाए मुखाती में सोजिश, वरम और इनके फ़ेल में तेज़ी, शदीद तेज़ी पैदा कर देता है। और इसी वजह से ये औरत से मर्द में और मर्द से औरत में मुंतकिल होता है। और अगर मर्द बीमार होता है तो औरत में मुंतकिल हो जाता है, और औरत को ये मर्ज़ लाहक होती है तो ये मर्द में मुंतकिल हो जाती है। लिहाजा एहतियात बहुत ज़रूरी होती है। तो आइए आपको इसका इलाज बताता हूँ जो इंतहाई बनाने में आसान है, और एहतियात से बनाएं, खाएं। बेज़रर चीज़ है, कोई फ़ायदा के अलावा कोई नुकसान नहीं है। तो अज़ा ये हैं कि चौब चीनी 50 ग्राम, रेवन चीनी 50 ग्राम, कलमी शोरा 50 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 50 ग्राम, इलायची खुर्द 50 ग्राम, जौखार 50 ग्राम। तो ये सारी चीज़ों को आपने ग्राइंड कर लेना है
इंतहाई बारीक सफ़ूफ़ बना लेना है और इनमें आपने 150 ग्राम मिश्री या चीनी का सफ़ूफ़ इंतहाई बारीक करके ग्राइंड करके शामिल कर देना है। तो ये आपकी दवाई तैयार है। आप इसको मिक्स करके एक डब्बिया में बंद करके रखें। तो इसके इस्तेमाल का तरीका ये है कि आपने गाय का दूध 1 पाव या बकरी का दूध 1 पाव लेना है और सुबह 1 चम्मच उस दूध के साथ खाने के 2 घंटे के बाद आपने उस दूध के साथ लेनी है और शाम को खाने के बाद उस दूध के 1 पाव दूध के साथ आपने 1 चम्मच ये सफ़ूफ़ लेना है। तो इंशाअल्लाह ताला एक 3 से 4 दिन के अंदर बहुत ज़्यादा आपकी बीमारी रफ़ा हो जाएगी। आपको इस तकलीफ़ से छुटकारा मिल जाएगा। 1 हफ़्ता आपने इलाज करना है। जज़ाकल्लाह।